एक बार की बात है। एक राजा था। वो राजा बहुत दयावान और दिलदार था। अच्छा था, लोगों की मदद किया करता था। वो राजा कई बार रात के समय में भेष बदल कर अकेले ही अपने राज्य का चक्कर लगाया करता था, ये देखने के लिए कि उसके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, सारे लोग सुख शांति से जी रहे हैं या नहीं। तो एक बार जब वो राजा रात के समय भेष बदल कर अपने राज्य का चक्कर लगाकर अपने महल की तरफ वापस आ रहा था, तो महल से थोड़ी दूरी पर उसे एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। ठंड का समय था और बूढ़े आदमी के पास कोई गर्म कपड़ा या कंबल नहीं था। वो बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठा हुआ था। राजा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? इतनी ज़्यादा ठंड है और आपके पास कोई कंबल भी नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि मेरे पास कोई कंबल नहीं है, लेकिन मुझे इसकी आदत है, मैं रोज़ ऐसे ही ठंड में रहता हूँ। तो राजा बूढ़े आदमी से कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कंबल लेकर आता हूँ। बूढ़ा आदमी ये सुनकर खुश हो जाता है। राजा जब महल के अंदर जाता है तो वो उस बूढ़े आदमी को कंबल देना भूल जाता है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो महल के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। जब राजा सैनिकों से पूछता है कि बाहर क्या हुआ है, तो सैनिक राजा से कहता है कि महल से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे किसी बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई है। राजा जब उस लाश को देखने जाता है तो देखता है कि वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे रात में राजा ने कंबल देने का कहा था। ये देखकर राजा बहुत दुखी हो जाता है और जब वो उस बूढ़े आदमी की लाश के थोड़ा करीब जाता है तो देखता है कि वहाँ ज़मीन पर उस बूढ़े आदमी ने रेत पर कुछ लिखा हुआ था। उस बूढ़े आदमी ने लिखा था कि इतने सालों से मैं बिना गर्म कपड़ों और कंबल के इतनी ठंड में भी जी रहा था। मेरे पास कंबल नहीं था, लेकिन उस ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी। लेकिन तुम्हारे कंबल देने की आस ने मेरी मानसिक शक्ति को ख़त्म कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सारा खेल मानसिकता का है। अगर आप मानोगे नहीं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, और एक दिन ज़रूर होंगे, तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि दिमाग ऐसे ही काम करता है। इतने सालों से उस बूढ़े आदमी के दिमाग को पता था कि अपने पास कंबल नहीं है, तो वो उस ठंड को बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन जैसे ही दिमाग को पता चला कि थोड़ी देर में कंबल मिलने वाला है, तो उसने अपने बर्दाश्त करने की पावर को ख़त्म कर दिया। इसी तरह जब आप अपने दिमाग से बोलते हो कि अगर ये नहीं हो पाया तो कुछ दूसरा कर लूँगा, तो आपका दिमाग उस काम को करने में अपना 100% देगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। और जिस टाइम आपके दिमाग को पता चलता है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही पड़ेगा, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तब आपका दिमाग आपको ऐसी शक्ति देता है कि वो 100% के भी आगे निकल जाती है। तो अपनी मानसिकता, अपना माइंडसेट सही बनाओ और अपने दिमाग को ये कहो कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आपका दिमाग उस काम में अपना 100% दे पाएगा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।